हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? जोरदार। तो आगे चलिए कंप्लीट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज इन फील्ड। तो अगली बात करते हैं, के को हम लोग इंट्रोड्यूस किए थे। के क्या होता है ना, मीडियम डिपेंडेंट, यानी अलग अलग मीडियम के लिए इसका अलग अलग वैल्यू होता है। के को लिखा जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। इसको क्या पढ़ा जाता है? एप्सिलॉन। ई को एप्सिलॉन पढ़ा जाता है। एप्सिलॉन का मतलब होता है ना परमिटिविटी ऑफ मीडियम, मीडियम की परमिटिविटी। जैसे फोर्स का फॉर्मूला क्या था? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहां से हम लोग देख सकते हैं ना कि फोर्स और जो एप्सिलॉन है ई नहीं होता है, ऐसा होता है। फोर्स और एप्सिलॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और इसका ये मतलब अगर फोर्स का वैल्यू बढ़ेगा तो एप्सिलॉन का वैल्यू घट जाएगा। ठीक है। अब इस एप्सिलॉन का मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब समझते हैं। परमिटिविटी का मतलब होता है इट डिक्रीजेस द इंटरैक्शन बिटवीन टू चार्जेस बाय अलाउइंग इट्स ऑन फील्ड। इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं दो चार्ज हैं Q और Q, दोनों के बीच का सेपरेशन है स्मॉल d। ठीक है। अब इस चार्ज को हम लोग एयर में रखें, खाली जगह हवा में रखें, तो मान लेते हैं उसमें जो फोर्स आया उसको बोल देते हैं F। अब इसी दोनों को उठा के कहां डाल दिया? यहाँ पे कच्ची घानी शुद्ध सरसों तेल में आराम से डाल दिया। तो शुद्ध सरसों जो कच्ची घानी का तेल है वो अपना मीडियम को ऐसे परमिट करेगा, वो अपना मीडियम को ऐसे ऐसे बीच में लाएगा, डेंसिटी होगा ना उसका। तो वो क्या करेगा? इस दोनों के बीच का जो फोर्स है उसको घटा देगा। समझे? उसके बाद मान लीजिए इसी दोनों चार्ज को उठा के हम रख दिए एक्वाफिना पानी में, तो वो भी फोर्स को घटाएगा, लेकिन कच्ची घानी में सबसे ज्यादा घटेगा, उसके बाद एक्वाफिना में। और किसी भी दो चार्जेस के बीच का फोर्स सबसे ज्यादा मैक्सिमम कब होता है? जब उसके बीच में कुछ ना हो, खाली एकदम हवा, वैक्यूम, यानी कि फ्री स्पेस, एयर या वैक्यूम। अब देखो यहाँ पे एप्सिलॉन मिनिमम फॉर वैक्यूम। अभी बताए कि एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है? परमिटिविटी, अपना मीडियम को परमिट करना। तो सबसे कम किसके लिए होता है? फ्री स्पेस के लिए, इसीलिए उसको दिखाया जाता है एप्सिलॉन। और ये जीरो जैसा साइन होता है। इसको जीरो नहीं बोला जाता, इसको बोला जाता है नोट। नोट का मतलब नहीं। तो इसको कैसे पढ़ते हैं? एप्सिलॉन नहीं, एप्सिलॉन नॉट, यानी कोई एप्सिलॉन है ही नहीं, यानी कि कोई मीडियम का डेंसिटी, कोई उसमें ऐसे ऐसे टर्र करने वाला है ही नहीं, खाली है। तो यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। तो वही लिखा हुआ है एप्सिलॉन मिनिमम फॉर वैक्यूम या फ्री स्पेस, एंड हियर फोर्स इज मैक्सिमम। फोर्स यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये सब बहुत ज्यादा कम तो ये बहुत ज्यादा ज्यादा ये मिनिमम तो मैक्सिमम। तो इस केस में एप्सिलॉन को क्या चीज से दिखाते हैं? एप्सिलॉन नोट। और फोर्स को किससे दिखाते हैं? फोर्स नोट। आगे चलते हैं। एप्सिलॉन नोट, नोट का मतलब एयर या वैक्यूम में कितना वैल्यू होता है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन स्क्वायर, पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब एक एग्जांपल के लिए मान लेते हैं एप्सिलॉन पानी का होता है 7 इंटू 10⁻10 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको ध्यान से देखते हैं, यहाँ कितना है? 10⁻12, और यहाँ पे कितना है? 10⁻10। यानी कि एयर से वाटर का एप्सिलॉन 100 टाइम्स ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें अगर फोर्स F होगा तो इसमें फोर्स कितना हो जाएगा? 100 टाइम कम हो जाएगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। तो एप्सिलॉन जितना गुना ज्यादा होता है फोर्स उतना गुना। जी हाँ दोस्तों। अब एक टर्म आता है ER, इसको बोला जाता है रिलेटिव परमिटिविटी। हाँ, ये डायमेंशनलेस होता है क्योंकि इसका डायमेंशन सेम होता है। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या फिर वही एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ इसको एग्जांपल से समझते मत समझ में आएगा। लेट द ER का मतलब रिलेटिव परमिटिविटी फॉर ग्लास भी 17, यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी ग्लास के लिए कितना है? 17। इसका क्या मतलब होता है? दैट्स मीन मीडियम ऑफ ग्लास इज 70 टाइम मोर डेंसर देन मीडियम ऑफ एयर। इसका ये मतलब होता है अगर किसी का रिलेटिव परमिटिविटी दिया हुआ है तो उसका मतलब होता है वो एयर के कॉरेस्पॉन्डिंग कितना ज्यादा गाढ़ा है, उसमें डेंसिटी कितना ज्यादा है, डेंसर वो कितना ज्यादा है। वही दिखाता है कौन? रिलेटिव परमिटिविटी। रेफरेंस पॉइंट एयर को लिखा जाता है। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ रिलेटिव कितना है? ER का वैल्यू 17 ग्लास के लिए, इसका मतलब एप्सिलॉन ग्लास का अपॉन एप्सिलॉन एयर का, इसका वैल्यू 17 है। तो यहां से लिख सकते हैं एप्सिलॉन ग्लास का कितना है? एप्सिलॉन एयर से 17 गुना ज्यादा है। तो अगर एप्सिलॉन 17 गुना बढ़ा तो इनवर्स रिलेशन के कारण फोर्स कितना हो जाएगा? 17 गुना
घट जाएगा, सिंपल। एक यहाँ पे सवाल है, केस 1 कह रहा है दो चार्ज है Q और Q, दोनों को हवा में रख दिए फ्री स्पेस में, तो दोनों के बीच में फोर्स है F। अब इस दोनों को ले गए हम लोग केरोसिन के ऑयल में जाके डुबा दिए, ऐसे उठाए, ट्विंग ट्विंग, अभी डूब रहा है, हाँ डूब गया। हाँ तो F/17 हो गया, यानी फोर्स 17 गुना घट गया, तो 17 गुना बढ़ जाएगा, यानी नहीं क्या मतलब ये कम हुआ जब फोर्स 17 गुना घट गया, इसका मतलब अभी बताया ना, रिलेटिव परमिटिविटी गुना टाइम घट जाता है, इसको यहाँ लिख लेते हैं। मतलब फोर्स ऑफ एनी मीडियम इक्वल टू F0 अपॉन रिलेटिव परमिटिविटी, वही 17 था ना, यानी कि इसका रिलेटिव परमिटिविटी जितना टाइम घटा है वही हो जाएगा, आंसर कितना जाएगा 17। अरे हाँ। ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ। तो चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल है, सवाल के थ्रू कंसेप्ट सीखते हैं। कई सारा कंसेप्ट को सवाल के थ्रू सीखा जाता है। जैसे ये सवाल कह रहा है ना, सवाल ये केस 1 में एक चार्ज यहाँ क्यों है, ये क्यों है, दोनों के बीच का सेपरेशन है स्मॉल d, ठीक है, और ये जो है ये वैक्यूम में, और वैक्यूम में फोर्स कितना है F। अब किए क्या किए, ये ऐसे उठाए, दोनों को ऐसे टापे, d/2 डिस्टेंस पे लाए, और दोनों को उठा के केरोसिन तेल में डाले, ठीक है, दोनों को उठा के कहां डाल दिए, केरोसिन तेल में, तो फोर्स कितना हो गया F/4। तो पूछ रहा है रिलेटिव परमिटिविटी ऑयल का कितना होगा, जैसे पानी ले आइए हल्का सा, पानी का रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगा, तो निकालते हैं। तो केस 1 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, F इक्वल टू K Q अपॉन D का स्क्वायर, K Q स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर, K को क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर। अब इस फोर्स को बोल देते हैं F डैश, F/4 को बोल देते हैं, मान लेते हैं F डैश। F डैश के लिए क्या लिख सकते हैं, मीडियम चेंज हुआ, अभी बताया था शुरू में, पहला लाइन लिखे K डिपेंड्स अपॉन मीडियम, तो यहाँ पे K की जगह क्या लिख दिए, K डैश, K डैश, ओके। तो F डैश इक्वल टू K डैश Q अपॉन D/2 का होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर जाएगा तो 4, यानी K डैश Q स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर। अब K डैश क्या होगा 1/4 पाई, अब यहाँ पे मीडियम कौन सा, तेल है, कौन सा तेल, मिट्टी तेल, तो E ऑयल के, मतलब केरोसिन ऑयल लिखने में दिक्कत होता है ना, सीधा तेल लिख दिया, हाँ, Q स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर इंटू 4। अब सब चीज वही किए, एप्सिलॉन नोट से गुना किए और एप्सिलॉन नोट से भागा दे दिए। अब एप्सिलॉन नोट को ले गए, एप्सिलॉन नोट को उठा के यहाँ ले गए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर एप्सिलॉन नोट अपॉन एप्सिलॉन नोट ऑफ ऑयल इंटू 4। अब इसको क्या लिख सकते हैं, F लिख सकते हैं, और F डैश कितना है F/4, यानी F/4 पुट किया, F से F कट गया, यानी एप्सिलॉन नोट अपॉन एप्सिलॉन ऑयल इंटू 4 इक्वल टू कितना आ गया 1/4। तो एप्सिलॉन ऑयल अपॉन एप्सिलॉन, मतलब सॉरी एप्सिलॉन नोट अपॉन एप्सिलॉन ऑयल का वैल्यू कितना आ गया 60, तो इसको पलटेंगे कितना आ जाएगा 16, और यही तो हो गया, ऑयल क्या है मीडियम, यानी ये कैसा लिखा हुआ है E ऑफ मीडियम अपॉन E ऑफ नॉट, इसको कितना लिख देंगे 16, यानी यही क्या होता है रिलेटिव परमिटिविटी। तो आंसर कितना हो गया 16। सिंपल सवाल था, थोड़ा सा सोचना था, आएगा तो ऐसे ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं आता। अच्छा ये ना, ये बहुत ही ज्यादा फेमस है, मतलब हमसे भी ज्यादा फेमस है, हाँ आप लोगों से भी ज्यादा फेमस है, जी हाँ दोस्तों। हाँ तो कह रहे थे ना, ये क्या होता है ना, ये एक तरीका होता है सवाल सॉल्व करने का, ठीक है। अब क्लास लेवल क्लास लेवल में ये सिखाया जाता है सर्कुलर वाला, यहाँ पर ना थोड़ा सा बस इलेक्ट्रिक फोर्स आ जाता है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स के साथ हम लोग इसको थोड़ा सा इंप्रूव कर लेते हैं, बस सुनते जाइए, आ गया तो बना लीजिएगा, नहीं आएगा तो क्या होगा, 4 नंबर में थोड़ी टॉपर से छूटता है, 4 नंबर आ जाएगा, 720 में 720 थोड़ी आएगा, 15 में भी तो कॉलेज मिलता है, अरे एनटीए सॉरी एनटीए तो पता चला 750 पे नंबर है। अब जैसे देखिए यहाँ पे एक खुट्टी है, खुट्टी से घूट दिए, 1 मिनट जरा पानी ब्रेक ले रहे स्टाइल में क्रिएशन, हाँ ओ 1 सेकेंड, चलो देखो यहाँ पे 1 मिनट यहाँ खुट्टी टक टक, यहाँ से एक मेटालिक बोर्ड लगाए जिसका मास है n, ये मेटालिक बोर्ड पे चार्ज कितना है Q, फिर यहाँ पे एक मेटालिक बोर्ड है, इस पे चार्ज कितना है Q, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, किस फोर्स से, F फोर्स से करेगा, ये इसको F फोर्स से धक्का दिया तो ये भी S फोर्स से धक्का दिया, एवरी एक्शन इक्वल अपोजिट रिएक्शन, वो तो जानते होगा, न्यूटन का पहला नियम तीसरा नियम, दूसरा तो जानते हैं भैया जानते हैं, हाँ चलो ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसमें से एक को उठाते, ठीक है, तो M के लिए mg नीचे लग गया, ऊपर यहाँ पे ऐसा कैसे लगेगा टेंशन T। अब ध्यान से देखो, इस पूरे एंगल को दिया हुआ है कितना 2 थीटा,
तो थीटा यहाँ से बीच से काटेंगे तो थीटा और इधर भी कितना आ जाएगा, थीटा 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 रे। अब टी, अब देखो अल्टरनेट एंटीरियर एंगल, ट्विंग ट्विंग ट्विंग, कौन सा, ट्विंग ट्विंग ट्विंग, अल्टरनेट से ये कितना हो जाएगा, ये थीटा तो ये भी थीटा। अब इधर टी का कंपोनेंट टी cos थीटा, इधर टी sin थीटा, ठीक है, यहां तक समझे। अब ध्यान से देखो फोर्स बैलेंस करेंगे तो टी cos थीटा बराबर mg, टी cos थीटा mg, टी sin थीटा बराबर है टी sin थीटा है, दोनों को भागा दे दिए तो क्या आ गया, मतलब sin बाय cos कितना आ गया, tan थीटा का वैल्यू कितना आ गया, f अपॉन mg, ठीक है। अब यहां से थोड़ा सा और इंप्रूव करते हैं, बस ये सीखना था। अच्छा ध्यान से देखो ये दूरी जो है ये कितना है d, ठीक, और ये एंगल कितना है थीटा, ये देखो d का ये कंपोनेंट कितना होगा d cos थीटा, तो ये कंपोनेंट कितना होगा d sin थीटा, यानी ये दूरी d sin थीटा, सेम टू सेम ये d sin थीटा, यानी इस दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन कितना है 2d sin थीटा। हाँ जी दोस्तों, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, f की जगह क्या लिख सकते हैं, k q इंटू q स्क्वायर अपॉन सेपरेशन कितना है 2 2 जा 4 d स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन mg। अब इसमें कभी कुछ सवाल आए तो बना लीजिए, बस ये ऐसे सीखने के लिए था, हम लोग तो काफी सवाल बनाए इस पे, ट्विंकल ट्विंकल। अब नया टॉपिक जो आ रहा है इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, कूलम्ब्स लॉ खत्म, वेक्टर खत्म, रिलेटेड न्यूमेरिकल खत्म, इससे ज्यादा नहीं पूछा है, इससे ज्यादा जो भी एप्लीकेशन आएगा एक प्रैक्टिस सेशन ले लूंगा ना, उस पर और ज्यादा न्यूमेरिकल्स करा दूंगा। ये ओ ये आई एम अ बिग स्टेपर फिर अंडर भी नॉट हम लोग माय रिवाइज करेंगे, इधर का बुक करेंगे उधर का बुक करेंगे, लाइफ बर्बाद। 2000 ईयर। अच्छा ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का नया डेफिनेशन आता है, ये क्या होता है, इट इज अ स्पेस, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक स्पेस है अराउंड अ चार्ज, एक चार्ज के आसपास का एक स्पेस है वेयर इट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स किसी भी चार्ज के आसपास का एक स्थान होता है जहां पे वो इलेक्ट्रिक फोर्स को प्रोड्यूस कर सकता है। अब ब्रेक मतलब पॉज करते हैं, पॉज करके नोट कीजिए फिर आगे आते हैं। हेलो 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 वंस अगेन। तो आइए इसको पढ़ते हैं, वहां पे समझ में आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब। अब जैसे यहाँ एक प्लस क्यू चार्ज है ना, तो ये जो निकल रहा है ना एरो एरो जैसा सूर्य भगवान की तरह, ये जो होता है इसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ठीक है, इसको ई वेक्टर से दिखाया जाता है। तो ऐसा कंसीडर किया जाता है, ऐसा पता नहीं है कि नहीं है, ऐसा कंसीडर किया जाता है कि प्लस क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है चारों दिशा में। अगर पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू तो चारों दिशा में निकलेगा एकदम 3D में, एकदम तरबूजे की तरह 3D में, ठीक है, पट 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 निकलेगा। और माइनस क्यू में अंदर की तरफ जाता है, तो इसमें कैसा होता है, रेडियली आउटवर्ड, इसमें रेडियली इनवर्ड। ये स्फेरिकल होता है एकदम 3D में होता है दोनों का, ऐसे तो अभी 2D में दिखा है। अब आगे चलते हैं, आगे ये है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज q। मान लेते हैं यहाँ पे एक चार्ज है q, इससे डिस्टेंस d पे हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इट इज द रेशियो, ये क्या है, एक रेशियो है ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एट दैट पॉइंट ड्यू टू चार्ज डिवाइडेड बाय q नॉट, और q नॉट को बोला जाता है टेस्ट चार्ज। कुछ नहीं, बात ऐसे समझते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट अ रेशियो ऑफ कितना, कि इस चार्ज के कारण यहाँ पे फोर्स कितना बन रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। यहाँ पे मान लेते हैं क्यू नॉट चार्ज है, तो ये वाला चार्ज इस क्यू नॉट चार्ज पे कितना फोर्स लगा रहा है डिवाइडेड बाय इस चार्ज का मैग्नीट्यूड, या फिर यहाँ पे लिख दीजिए मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। तो इसका वैल्यू कितना होता है क्यू नॉट। तो अब यहाँ पे देखते हैं, मतलब वो फॉर्मूला यहाँ लगाते हैं, तो ये यहाँ पे क्या फोर्स लगाया, के क्यू नॉट अपॉन डी स्क्वायर, सेपरेशन है, अपॉन क्यू नॉट, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट खत्म, तो क्या निकल के आ जाएगा, के क्यू अपॉन डी स्क्वायर। समझ में आया, तो यहां से कितना होगा, के क्यू अपॉन डी स्क्वायर। क्यू नॉट को बोला जाता है टेस्ट चार्ज। अब यहाँ पे ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर में, तो ऐसे केस में कैसा ग्राफ बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। समझ में आया। अब एक बात ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो फॉलो लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। कल बताए थे इलेक्ट्रिक फोर्स सुपरपोजिशन का लॉ होता है, कल नहीं पिछला वीडियो में जब भी था, ध्यान दें, परसों होगा शायद। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो फॉलो लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, ये हमको ध्यान में, ऐसे ही मजाक करते हैं ताकि सब जाके देखे दोबारा से। चलो मजाक कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल फॉलो करता है। इसका ये मतलब क्या हो गया कि अगर किसी पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना है तो सेम टू सेम वेक्टरली सबको जोड़ दीजिए। अब इस सवाल से हम लोग सीखेंगे, तो अभी फुल हो गया तो फिर से मिटा के उधर करते हैं। हेलो 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 वंस अगेन। तो वो वाला जो सवाल था ना उसको सॉल्व करते हैं।
अब यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ प्लस क्यू, यहाँ प्लस क्यू, यहाँ पे टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। जी हाँ दोस्तों, ये प्लस क्यू इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा कितना, के क्यू अपॉन सेपरेशन ए स्क्वायर, इसको ई बोल दिए। ठीक, ये यहाँ पे कहाँ बनाएगा, ठीक नीचे कितना, सेम टू सेम के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ई बोल दिए। और ये प्लस क्यू यहाँ पे बनाएगा ऐसा, क्या होगा, के क्यू अपॉन, और ये सेपरेशन कितना, ये तो पाइथागोरस से अंडर रूट 2 है। जी हाँ दोस्तों, अब ध्यान से देखिए इसको, मतलब अंडर रूट 2a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर मतलब के क्यू अपॉन 2a स्क्वायर, और के क्यू अपॉन ए स्क्वायर को हम लोग ई मान लिए, तो ये भी ई, ये भी, तो ये हो गया e/2। ठीक है, इसको बोल देते पहला, इसका दूसरा, इसको तीसरा। पहला और दूसरा का हम लोग पहले वेक्टर सम निकालते हैं, क्योंकि ये वेक्टर है, स्केलर की थोड़ा थोड़ी कर देंगे, e जोड़ 2e, फिर से e/2, तो 2e प्लस e/2, 2 दूनी 4, 5e/2। पगला गई हो क्या, वो सब नहीं कर देना, वेक्टर है वेक्टर। आइए e/2, तो इसको और इसको करते हैं, तो ये दोनों को भूल जाइए, तो ये दोनों के बदले क्या आएगा देखते हैं। फॉर्मूला होता है ना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कॉस कितना है, थीटा है 90 डिग्री दोस्तों, तो ये 0, तो अंडर रूट 2e स्क्वायर, तो अंडर रूट 2e, दोनों के बदले आया। ये हो गया किसके कारण, 1 के कारण और 2 के कारण, यानी ये और ये। अब नेट क्या होगा, ई नेट ओवरऑल, तो अंडर रूट 2e में e/2 जुड़ जाएगा, तो वही कर दिए, e कॉमन ले लिए, अंडर रूट 2 प्लस 1/2, फिर e को क्या लिख सकते हैं, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ सोल्व कर दिया आंसर। भाभी लोग तो आप लोग अपने ही तेज हो। अब ये सवाल को देखते हैं, यहाँ एक प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ एक माइनस 9q है, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, यहाँ एक, अच्छे से लिखते हैं, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, माइनस 9q। ठीक है, अब सवाल ये, फाइंड द प्लेस, उस जगह को बताइए वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहाँ होगा। तो हम लोग सोचते हैं, जरा एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे 3 रीजन बांटते हैं, एक ऐसे करके जरा, तो ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया, तो क्वेश्चन को मिटा देते हैं। ओए 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 मिट जा भाई, हाँ मिट गया। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, कौन से देखिए, कहां से कोई कैसे देखे, पगला गया है माता मनीष। अब ध्यान से देखते हैं, 3 रीजन है, एक क्यू के पीछे वाला, एक क्यू और माइनस 9q के बीच वाला, और एक इससे पीछे वाला। तो ये माइनस चार्ज है, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा ऐसा, ये अपनी तरफ बनाएगा, अपनी तरफ बनाएगा। तो थर्ड रीजन पे पहले एनालाइज करते हैं, ये अपनी तरफ बनाया और वो क्या करेगा, ऐसा दूर, तो ये दोनों कट के यहाँ पे 0 हो सकता है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, एक इधर है एक इधर है। यहाँ देखते हैं रीजन 2 में, यानी इसके बीच में, ये अपनी तरफ बनाएगा और इधर से ये ढक लेगा, कभी 0 होगा नहीं। ये भी इधर ढक लेगा और ये अपनी तरफ लाएगा, कभी 0 नहीं होगा। अब यहाँ देखते हैं, ये इधर ढक लेगा और माइनस 9q अपनी तरफ खींचेगा, यानी 1 और 3 के प्लेस में क्या हो सकता है, 1 और 3 वो रीजन है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है। लेकिन क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो इस रीजन में कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा, जब भी होगा तो सिर्फ और सिर्फ 1 में ही होगा। बात समझ में आया। अब मान लेते हैं एक टेस्ट चार्ज है जो प्लस क्यू से यहाँ पे है, a डिस्टेंस पीछे है, यहाँ पे O पे रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड O पे कितना होना चाहिए, 0, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू के कारण और माइनस 9q के कारण 0 होना चाहिए। तो इसके कारण कितना बनेगा, के क्यू बटे ए स्क्वायर, और इसके लिए कितना बनेगा, के 9q अपॉन डी प्लस ए, एल लिखा हुआ है, यहाँ डी लिख दीजिए, या फिर यहाँ पे एल रख दीजिए, यहाँ पे एल कर दीजिए, यानी एल प्लस ए का होल स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग ओरिजिन, तो इधर का फील्ड क्या होगा, नेगेटिव, और इधर का पॉजिटिव। तो ध्यान से देखते हैं, ये अपनी तरफ बुला रहा है, तो ये वाला पॉजिटिव होगा, ये वाला नेगेटिव होगा। ठीक है, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, हम लेकिन फिर भी नॉर्मल लेके चल रहे हैं। तो इधर की तरफ होगा क्या, पॉजिटिव, तो क्या लिख दिए, के 9q अपॉन एल प्लस ए का होल स्क्वायर, और इधर की तरफ क्या होगा, नेगेटिव, तो के 9q अपॉन माइनस के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। अब इसको इधर भेज दिए, तो के क्यू खत्म। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे, तो एल प्लस ए अपॉन ए, सेम टू सेम जो फोर्स वाला अंडर रूट 9 प्लस माइनस 3 आएगा, तो यहाँ पर भी फोर्स वाला जिस तरह सॉल्व होगा सेम टू सेम यहाँ पर भी सॉल्व आएगा, तो L/2 आएगा और माइनस L/4 होगा। तो हम लोग कौन सा वैल्यू कंसीडर करेंगे, ओनली पॉजिटिव वाला, यानी कि ये प्लस क्यू से L/2 डिस्टेंस पे वो प्लेस होगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, यानी कि ये प्लेस। और ध्यान से देखिए, अगर हम लोग कोई पूछा कि नहीं, तो हम लोग को 9q से बताओ तो कितना होगा,
L प्लस L/2 यानी कि 3L/2 यानी 1.5L। तो कहीं से भी पूछ सकता है, यहाँ से पूछ सकता है, यहाँ पे। और थोड़ा सा बचा हुआ, इसके लिए वीडियो पॉज कीजिए, पॉज करके नोट कीजिए। हेलो हेलो हेलो, वंस अगेन मैं आ गया वापस चिंटपाक डमडम। और आखिरी जो टॉपिक है वो ग्राफ का, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और सेपरेशन का ग्राफ का हम लोग पढ़ेंगे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और सेपरेशन के बीच में ग्राफ पढ़ेंगे। तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, ये भी बताए थे। हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वही ना छापे थे। अब मान लेते प्लस क्यू चार्ज है यहाँ पे, ठीक है। तो इधर की तरफ जो फील्ड होगा इसको ओरिजिन मान लेते हैं 0 0। इधर की तरफ पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ऊपर जाएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही साइड होगा, ऐसा ऐसा। और इधर की साइड नेगेटिव, तो नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इसको ऐसे नीचे करना होगा। ठीक उसी प्रकार अगर माइनस क्यू है तो इधर की तरफ इसको ओरिजिन मानते हैं। तो माइनस क्यू क्या आता है, मेरी तरफ आओ ना, देखते हैं। तो ऐसे करके इधर बुलाता है। अब ध्यान से देखो, इधर बुला रहा है यानी इस साइड क्या होगा, नेगेटिव, तो नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। और इधर जा रहा है मतलब अगर पीछे आएंगे तो बोलेगा उधर जाओ, तो इधर क्या होगा, पॉजिटिव यानी ऊपर चले जाओ। अब ये जो है ना, ये हर बार आप लोग को एक सवाल सॉल्व करके भेजना होगा। ये है आज का प्रश्न। आज का प्रश्न ये है कि ये एक सर्कल है, ठीक है। आर पी क्यू बी है, यानी कि पी क्यू बी और ए कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज ऑन देयर लेंथ, यानी इस पूरे पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज ऐसे बिखरा हुआ है, बिखरा हुआ था, छू लिया तूने तो। फीलिंग्स में चले गए क्या, डोंट डू दैट। आप चले गए क्या भाई, हट, यही करो, पढ़ो यहाँ पे। तो इस पे पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, चिंटपाक डम डम। और एंड आर एपी कंटेन्स नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज भरा हुआ ऑन देयर लेंथ, देन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग। तो बताओ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से साइड होगा, आर बी ए क्यू, आर बी क्यू, लाइन क्यू ए, क्यू ए मतलब ये वाला लाइन, यहाँ पे लाइन ए पी, और एक और लिख लो आर्क ए पी। तो इसमें सब तो टिक मारे, टिक नहीं मारे, बस बता रहे इसमें से चुनना। अब ये रहा हमारा प्यारा, इसका नाम है हैशटैग विनोद ओपी, हैशटैग विनोद ओपी। ये तो हमेशा ओपी रहता है ना। अब स्पैम नहीं करने लगना कमेंट में, ये इसका क्या करना है, कमेंट इट्स आंसर, आंसर कमेंट करना, विनोद ओपी नहीं करना। तो ऐसा विनोद ओपी, विनोद, फिर से विनोद वापस आ गए लॉकडाउन से। और आखिरी में बाय बाय, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। चलो ओके बाय, क्लास यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, 15 अगस्त की जय। अमर रहे।